जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का जो 15,000 प्रश्नों का जो संग्रह देख रहे हैं, आज इसका हम लोग 20वां भाग देखेंगे। और दोस्तों आज पेज नंबर 176 से देखेंगे। इससे पहले पेज नंबर 175 तक हम लोग 1 से लेकर 175 पेज तक वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, वहाँ से आप लोग उसको देखिए। और यह जो पूरे प्रश्न है सभी पूछे हुए हैं, और जितने भी बिहार में अभी तक एग्जाम 32 वर्षों में हुए हैं सभी में प्रश्न पूछे हुए हैं, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, BPSC ट्री 2.0, 1.0 और 3.0 के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बिहार SSC CGL सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। तो यह नीति आयोग को सौंप दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। इसका स्थापना योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 से इसका स्थापना कर दिया गया। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो यह मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो इसका नाम है नई रोशनी। अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किसकी कृति है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यह है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि बाल घाट किसके लिए प्रसिद्ध है। बाल घाट, तो जो बाल घाट है यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका नाम है चांग-ई 4। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को किससे देखा जा सकता है। तो यह दूरदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर में क्या होते हैं। तो रुधिर में प्लेटलेट्स होते हैं, और यही प्लेटलेट्स अगर डेंगू और टाइफाइड जो बीमारी हो जाता है तो इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसको कीवी फल और जो बकरी का दूध होता है बहुत ही इसके लिए लाभदायक होता है। चाहे पपीता का जो पत्ता होता है वो भी बहुत लाभदायक होता है, बहुत बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर, तो यह धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यों के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था, मतलब किसको सौंपा गया था। तो यह समाहर्ता जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो वेग और चाल, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा। तो इसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखता था। तो यह रामानंद, ठीक है। और आपसे पूछे सिर्फ निर्गुण संप्रदाय से तो कबीर जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 के 1 के तहत, जैसे भारत में मदरसा का स्थापना हुआ है, सभी अनुच्छेद 30 के तहत ही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। तो कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि CO2 में कार्बन की संकरण जो हाइब्रिडाइज होता है की अवस्था क्या होती है। तो sp2 पर संकरण होता है।
अगला प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नावल जीन किस प्रकार की एक दवा है? तो हो जाएगा पीराहारी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो यह मेघालय में हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? तो मधेपुरा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा और चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक और सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो यह औसत उत्पाद के बराबर होगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया? तो 20 मई 1498 ईस्वी में इसका खोज किया था, समुद्री मार्ग का खोज। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि से इसको दूर कर सकते हैं। छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? तो छिपकली सरीसृप में आता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित यानी किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का नायक का क्या नाम था? तो उसके नायक का नाम लहना सिंह था। कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है कि गुलेरी उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल D2O का अनुभार 20 होता है। D2O का खोज 1932 में वासवर्न और यूरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिकीय पूर्ण सतर्कता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम हैबरलैंड है। अगला प्रश्न है कि पोलैंड यूरोप के किस खगोल वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो कॉपरनिकस ने बताया था, और कॉपरनिकस ने ही सोलर सिस्टम का भी खोज किया था। एड्स विषाणु जनित एक रोग है, HIV वायरस से फैलता है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम केचुआ है, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिकाग्र वर्तिका से। अगला प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है, वहीं पर अपसौर 4 जुलाई को होता है। उपसौर जो होता है 3 जनवरी को, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है कम हो जाती है। अगर वहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 4 जुलाई को हो जाएगा, जिसको अपसौर बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि एक सौर जल हीटर से कब गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है? तो बादल छाए हुए दिन होगा तब नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो लास्की और वार्कर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज़ जो होगा वह पुरानी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वो रासायनिक परिवर्तन, जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, दूध का दही बनना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन है। वहीं पर अगर आपसे पूछे भौतिक परिवर्तन, तो जल का बर्फ बन जाना, ये आपका ठीक है, ये सभी आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का मैदान जो है किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। मानव के लिए श्रव्य यानी सुनने लायक आवृत्ति की जो परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिसको ऑडिबल बोलते हैं। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो 19 अगस्त 1994 से शुरू हो गया। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिनका यह अमेरिका से है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, USA में। और वहीं भारत में बोले
तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक के हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है। जैसे सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, वैसे ही न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी वायुमंडल का ओजोन परत मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा, जो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है कि शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 0 और 1 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है साक्षरता की निम्न दर। नेक्स्ट प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो CH4 को कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। यह दलदली वाले जगहों पर पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है। भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17। और C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो यह पाइरुविक अम्ल है, पाइरुविक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? तो वायु की विषमता का माप लॉरेंज वक्र से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू किया गया? तो 2014 में इसको शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श जो था उपयोग किया गया? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर उपयुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। उसी समय 2016 में बिहार में शराबबंदी कर दी गई, नवंबर में ही। और भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। उसी प्रकार रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बिहार और झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी अमेजन हो जाएगी। और बादल का फटना अकस्मात सीमित जगह पर मूसलाधार वर्षा का होना यह बादल का फटना कहलाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, गद्दी जो जनजाति हिमाचल पर, उसी तरह कुकी मणिपुर की है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर, जिसको यह मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था। अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जो शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष सिक्किम का विलय करके भारत के साथ हुआ? तो 1975 में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला अग्रणी राज्य रहा राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि नादिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम करने के लिए 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए नादिया मुराद को। और किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा किरणें होती है हीलियम के नाभिक में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो लोहा प्लस निकल और क्रोमियम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO+N2 के जो मिश्रण होता है उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो पारा। कौन सी अधातु? तो ब्रोमीन हो जाएगी। दूध का पीएच मान पानी से कम होता है, यानी पानी का पीएच मान 7 होता है तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। आरडीएक्स का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने किया था। पहला प्रश्न है कि यदि कोई ठोस पदार्थ बिना पिघले ही वाष्पीभूत हो जाता है तो वह ऊध्र्वपातन कहलाता है। प्रोटीन में मौजूद रहता है, अमीनो अम्ल मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है कि पेट में किस अम्ल का स्रवण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और जीवाणु से मनुष्य के शरीर की रक्षा भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइट करता है, फैगोसाइट। अगला प्रश्न है कि रक्त प्राप्त करने हेतु कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी रक्त समूह होता है? तो AB होता है। और एक वयस्क मनुष्य के अस्थिपंजर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसको शाकभक्षी यानी हर्बीवोर कहते हैं, हर्बीवोर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसका स्थापना किया था 15 अगस्त में। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 के है यानी 20,000 से अधिक होती है। रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो चांदी की हो जाएगा। और पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा यानी ऑक्सीकारक के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग यानी जो फोन पर देकर जो पैसा देकर जो किलिंग कराया था और ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया? तो राजस्थान किया था। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम PC घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो शॉर्ट पुट एवं जेवलिन थ्रो से। अमेरिकी तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? अमराको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब से। अमेरिकी नहीं, अमराको है। आरामको तेल कंपनी सऊदी अरब हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हो जाएगा। रोमिला थापर क्या है? तो एक इतिहासकार है। अगला प्रश्न है कि मेघदूत ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? तो मौसम आधारित कृषि सलाह से। और पाकिस्तान में स्थित हराप्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो 1922 में खालदास बनर्जी के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। अगला प्रश्न है कि विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो एक कॉलेज का निर्माण किया था। कलहन द्वारा लिखित ग्रंथ राजतरंगिणी किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सुमंत के नाम से जाना जाता है, सुमंत के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो फ्रेंच विशेषज्ञ ने की थी, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो कालीकट में किया गया था, केरल में किया गया था, कालीकट केरल में। अगला प्रश्न है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने शुरू किया? तो थॉमस मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो ने 1820 में। और किसने कहा था कि 1809 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? तो यह डॉक्टर S.N. सेन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, पाली भाषा में। और किस वर्ष सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी? तो भारतीय महिला 1925 में। और
प्रथम महिला हो जाएंगी तो एनी बेसेंट। और पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। 1922 में ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदय ने किया था। और बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उसमें चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। कार्ल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीकी की। और कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो यह है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से मोतीलाल तेजावत संबंधित है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था। और साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है कि 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो NS हार्दिकर के द्वारा शुरू किया गया था, NS हार्दिकर। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो यह राजमार्ग से है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो 1765 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न है कि कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना का संकेत AU होता है जिसको लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो यह हुआ था 25.42%। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो यह पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट नीलगिरी की जो पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो यह है सामंतवाद। अगला प्रश्न है कि भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अभिव्यक्ति का जो और भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यष्टि और शास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि और शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? तो यह गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र शब्द जो है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी? तो यह बनी थी तारापोर समिति, तारापोर समिति। अगला प्रश्न है कि पुछताछ घास का प्रदेश है, कहाँ पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है? पुछताछ तो यह हंगरी में पाया जाता है, हंगरी देश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो यह लता मंगेशकर, लेट लता मंगेशकर को। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो जो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया जाता है? तो यह पूंजी खाते की जमाबंदों में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? मनुष्य के तो यह नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है?
तो बोल्ट्जमान नियतांक का मान 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है? तो चिरडिम्बता को फ्राइनोसोमा दर्शाता है, फ्राइनोसोमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको हैलोफाइट बोलते हैं, हिंदी में लवण मृदोभिद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण ठोस माध्यम में करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बसंतीकरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्केन के सही IUPAC का नाम क्या होगा? तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता है अल्केन का IUPAC नेम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनालिसा चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? तो यह था लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो LED लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है उसमें सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो यह बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील डल झील हो जाएगा, जो वहीं मीठे पानी की झील तो बुलर झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुंडी है, अनाई मुंडी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी है, बहुलवादी। नेक्स्ट प्रश्न है कि RM बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह है अस्थायी बंदोबस्त से। RM बर्ड और जेम्स थॉमसन अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से हुए हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो यह 63 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसको रजत क्रांति बोलते हैं, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। गन मेटल में Cu, Zn और Sn का मिश्रण होता है, तांबा, टिन और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों के तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो यह पूंछ के आधार भाग पर होती है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया में, डियागो गार्सिया में। आपसे पूछे कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको आवृत बीजी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो नाटो बनाई गई थी। 1949 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यह अफीम युद्ध के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो बिहार में देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। ऐसे 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, 10 मई को इसकी आग लगी थी। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क नाटक के कवि जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न है कालाशोक जो था कौन वंश का शासक था? तो यह शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। अगला प्रश्न है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो तेलुगु जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह नालंदा जिले में है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को, इसलिए इसका स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की राजधानी ऐसे दिल्ली है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ध्यानानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त के। अगला प्रश्न है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार हो जाती है। पेन तथा स्याही की मांग
को क्या कहता है? तो इसको संयुक्त मान बोला जाता है, संयुक्त मांग बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया? तो यह सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ मुद्रा का क्रय शक्ति होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील। राज्य में उत्तर प्रदेश, भारत का राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। जय जवान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब उपयोगिता बनाना होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम है, श्रम। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो यह समांतर माध्य है। पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो पेट्रोल लीटर में मापा जाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। पोखरन क्या है? तो राजस्थान का एक नगर है। गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का था। 1510 में अल्बुकर्क इसको जीता गया। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो एनएनपी बराबर जो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हुआ। भारतीय संसद के कितने सदन? 2, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम जो है जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो रासायनिक को विद्युत में विद्युत सेल बैटरी करता है। और स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एल्केन का रासायनिक सूत्र? तो एल्केन हो जाएगा तो CnH2n +2 हो जाएगा। एल्किन रहता तो CnH2n हो जाता। एल्काइन रहता तो CnH2n -2 हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कवक की कोशिका भी थी काइटिन की बनी है। वहीं पर सवाल की तो सेलुलोज हो जाएगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नव पाषाण काल की है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित रहता है? तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के तहत। और भारत के संविधान की कौन से अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया? तो हो जाएगा 6ठी अनुसूची के द्वारा। और एफ्ला 20 का उत्पादन कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है एफ्ला 20 का उत्पादन। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्यूनिक युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था? तो प्यूनिक युद्ध जो होता है रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, प्यूनिक युद्ध। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं यानी XY, तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। और जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो करेंसी के लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। अब मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो इसका नाम था अब्दुस समद था, अब्दुस समद। अगला प्रश्न है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में। और भारत में इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो यह हो जाएगा कोकिंग, कोयला। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? तो थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था।
और पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पर्व की वर्षा को काल बैसाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? तो यह ताप्ती नदी बनाती है। और गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो जाएगा चंबल नदी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। और किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति के तहत। और भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम राज्य में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। सुंदरवन और किस नाम से जाने जाते हैं? तो सुंदरवन को मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन को मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह क्रिकेट में किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केरल हो जाएगा। और भारत का वह राज्य कौन सा है जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार उपस्थित है? तो यह केरल राज्य है। और थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया? तो पाल वंश के संस्थापक मतलब पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। ऐसे पाल वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वह गोपाल हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद यानी नया वेद अथर्ववेद है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सरयू नदी के तट पर। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व में। बद्रीनाथ धाम जो है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। और त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है यह नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय के। और 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो यह हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। पद्मावत किसने लिखा है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। शाहजी भोसले। और भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। विशंभर। संत चैतन्य का जो वास्तविक नाम था विशंभर था। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया? तो गुजरात ने किया था। और क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक महिला के द्वारा अकेले लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है? तो ये हो जाएगा पेगी ह्यूस्टन। पेगी ह्यूस्टन। अब आपसे पूछे कि सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला जो है क्रिस्टीना कोच है। कहाँ की है? तो अमेरिका की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम मास्टर माइंड हो जाएगा। मास्टर माइंड। विश्वनाथन आनंद के आत्मकथा का नाम हो जाएगा मास्टर माइंड। चापचर कुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चापचर कुट त्यौहार तो यह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा माइक्रोवेव कहता है। माइक्रोवेव। और किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसे होती है? तो ये हो जाएगा आवृत्ति होती है। और मानव आँख किस वस्तु की छवि कहाँ बनाती है? तो हो जाएगा रेटिना पर। और प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको संघनन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोएस्ट चट्टान जो चीन में है
किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो हो जाएगा परतदार चट्टानों का उदाहरण है लोएस चट्टान। लोएस पठार चीन में है। D2O का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, इसका आविष्कार 1932 में खोज वासवन और यूरे के द्वारा किया गया था। यह 3.5 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन हेतु उत्तरदायी है। यह एक जटिल ऊतक है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है किन 2 ग्रहों के बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश के साथ करता है। कितना? तो 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन घट जाता है। बुशवेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका देश में पाया जाता है। बुशवेल्ड। सेबेस्टियन वेटल जो है का संबंध किस खेल से है? तो फार्मूला 1 रेसिंग से है। और कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो जाएगा रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार गिराया? तो जाएगा चौथा युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो जाएगा बीजक, शबद और रामायणी तीनों यह अकबर के द्वारा कबीर के द्वारा लिखा गया है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने के लिए। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में इसको बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की? तो A.G. राव के द्वारा किया गया था। और 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो हो जाएगा ओलंप द गुज के द्वारा शुरुआत की गई थी। और जो सुवा है किसकी राजधानी है? तो फिजी देश की राजधानी है। फिजी, सुवा और डॉलर यहाँ का मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो हो जाएगा हिमालय और कच्छ के रन हो जाएगा। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक सआदत खां था। अपाची हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है? तो हो जाएगा अमेरिका देश का। और कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा फ्यूजियामा, जो कहाँ है? जापान में है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगस्टिक डॉल्फिन होता है। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। और कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। और अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली देश की राजधानी सेंटियागो, मुद्रा वहाँ का पीसो हो जाएगा। और भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा, यहाँ का मुद्रा हो जाएगा न्यू शेकेल। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंश्योर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंश्योर ऐप को लॉन्च किया गया था, पोर्टल को। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नागी बांध अवस्थित है? तो हो जाएगा जमुई जिला में हो जाएगा। जमुई जिले में नागी बांध अवस्थित है। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। और कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है? तो महिला समृद्धि योजना। और कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वर्ष 2000 ईस्वी में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। और किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत के गुजर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो यह जम्मू कश्मीर में करती है, जम्मू कश्मीर में। और वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? तो
तो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत की। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। और मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या भारत के संविधान में 6 है। इससे पहले 7 था। संपत्ति का जो अधिकार था वो भी मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके उसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में उसको हटा दिया गया। अब वह कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 के कम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोबा झील कहाँ स्थित है? टोबा तो हो जाएगा सुमात्रा में, इंडोनेशिया में है टोबा झील। किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन के लिए। तो हो जाएगा मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूली किसका एक रूपांतरण है? तो मूली जड़ का रूपांतरण है। कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो हो जाएगा गौरैया कर सकता है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत वायु और सूर्य होगा। वायु और सूर्य अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन होना। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं? तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, जो मटर के पौधे पर इसका परीक्षण किए थे। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के वजह से होती है। और सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा नॉर्वे देश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो यह हो जाएगा हैबर विधि से बनाई जाती है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आलू का जो कंद है यह तना का रूपांतरण है। जॉन आर रेड का किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जॉन आर रेड तो क्रिकेट खिलाड़ी है जॉन आर रेड। और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जो सफल सत्याग्रह शुरुआत किया गया वह चंपारण सत्याग्रह था, जिसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह पूसा में है। और भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह बिहार राज्य में है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो हो जाएगा भद्रबाहु के साथ गया था। और भारत में पंच तीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से संबंधित है। और किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने, MK गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम राज्य में किया गया। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है? तो यह है कांगेर घाटी है। और भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार हुई? तो नीति निषेधक सिद्धांतों के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह हो जाएगा प्राथमिक सेल हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो किलोवाट के साथ में अगर समय का कोई भी मात्रक लग जाता है तो वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता जो होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का जो कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एकीकृत पथ।
और मानव का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत होता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। और अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो असंगठित क्षेत्र में के कामगारों के लिए। और किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो पेंसिल हो जाएगा। और जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो पश्चिमी तट की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था, जिसका पूरा नाम ऋषिपत्तनम था। और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो छोड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो मैथिली को है, मैथिली भाषा को। और जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है? तो 7 रंग में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जो है क्या है? तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें सी बॉन्ड यानी कार्बन बॉन्ड होता है, बंधन होता है, क्या कहलाता है? तो इसको एल्कीनी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मिलाकर बनता है, कठोर बनता है? तो पानी। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। एंट्रोपी की इकाई जूल पर केल्विन पर मोल होता है। CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 हो जाएगा। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो मैनिपुलेशन किया जाता है। किसके कोशिकांग में DNA होता है? तो केंद्रक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव कृमि एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो बैलेनोग्लोसस का नाम है, बैलेनोग्लोसस का नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किए? तो मटर के पौधे पर। चीरोपटेरोफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो यह हो जाएगा विक्राणु हो जाएंगे, वृक्काणु हो जाएंगे। देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनाया? तो यह वाराणसी में हो जाएगा। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो मेक इन इंडिया। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो 84। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा योकोहामा। कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। लैगून झील का उदाहरण है। किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो जाएगा औरंगजेब। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वें महावीर। प्रथम ऋषभदेव। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं हुआ ना भविष्य में कभी उद्गार होगा, उसी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस केरल राज्य में मिला था। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से घटित है? पहले घटित हुआ तो डांडी मार्च से।
बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया? तो 1900। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा अवशिष्ट विषय का यह विषय है जिसको केंद्र सरकार ही देखरेख करता है। अगला प्रश्न है किस अम्ल में एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल। और पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था आराम शाह। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया? तो यह कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति किस 88 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो यानी इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो NH2NP1 होता है। NH2NP1 होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन? तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है वह विटामिन K होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो बांसकुंड बांध लखीसराय जिले में अवस्थित है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला गतिज ऊर्जा का ½ mv² होता है। यहाँ पर वेग को दुगुना करेंगे तो 2 का दुगुना 4 हो जाएगा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। नील हरित शैवाल क्या है? तो नील हरित जो शैवाल है वह स्वपोषी होता है। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ? तो यह हुआ 1974 ईस्वी में। और अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध शर्करा किसे कहता है? तो लैक्टोज को कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। और अगेया की अरे यायावर रहेगा याद कृति किस विद्या से संबंधित है? तो यात्रावृत्त से संबंधित है। यात्रावृत्त। हीरालाल अतसैन अगेय पूरा नाम था इनका। अगेया की अरे यायावर रहेगा याद कृति यात्रावृत्त विद्या से संबंधित है। मधुमक्खी पालन की जो वैज्ञानिक जो नाम है उसको एपी कल्चर कहते हैं। और कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ के राज्य क्षेत्र के आस्थान का आवंटन से संबंधित है? तो जाएगा 4थी अनुसूची। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा सिलिका है। और अमोनियम आयन क्या है? तो ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल होता है अमोनियम आयन। और कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो ZnCO3 होता है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन का नाम है, नागार्जुन का। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सहादरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। और कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है?
तो हो जाएगा सिनकोना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिकागो में 1893 ईस्वी के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को। फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना 24 अक्टूबर 1945 को। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो जाएगा गालापेगोस द्वीप पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से है। और वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन और बोवेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सटन और बोवेरी के द्वारा क्रोमोसोमवाद सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार हो जाएगा। कर्क रेखा पर ही कौन शहर हो जाएगा? तो रांची शहर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो यह अवतल दर्पण बना सकता है। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? तो इली विटने के द्वारा किया गया था कॉटन जीन का आविष्कार। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः की स्थापना 1868 ईस्वी में किया गया था। यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर है तो परिवर्तनशील जो साधन होते हैं वह भी स्थिर रहेगा। बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में पाया जाता है। जीन प्रवर्धन की तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को किसने विकसित किया था? तो मूलिस के द्वारा विकसित किया गया था। पेरिज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है तो पंपास दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया? तो दिल्ली और पुडुचेरी का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1951 में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो की। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 में कहाँ किया गया? तो गया में किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है तो अकबर का मकबरा आगरा में है। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना, आलू और जूट है। अभी तंबाकू भी है, ये सब भी नकदी फसल है जिससे बेचकर पैसा डायरेक्ट आ जाए नकदी फसल। बिहार राज्य में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार राज्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 93वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उपखंड 4 जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 15 में। वर्ष 2017 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई है। क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र कितना होता है? तो 150 गज होता है। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्यिक चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो CNR राव पर लगा था। CNR राव पर लगा था। और भारतीय संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है केरल के किस जिले में सबरीमाला मंदिर अवस्थित है? तो हो जाएगा पतनमतिट्टा में स्थित है। पतनमतिट्टा में। पतनमतिट्टा में हो जाए ऐसे भी कहिए, या पतनमतिट्टा में अवस्थित है। कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो हो जाएगा अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। और अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। कौन सी रक्तवाहिका खून को पुनः दिल तक ले जाती है? तो वे नस ले जाती है। विद्युत चुंबक के तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो लाल रंग करता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन भेजी जाती है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है?
तो रंध्र एवं वात्र रंध्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या होता है? तो उस क्षेत्र में जीवित एवं निर्जीव घटक को इकोसिस्टम कहा जाता है। पौधे के जगत का नाम फ्लोरा है। कुनैन के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः मलेरिया की औषधि में प्रयुक्त होता है? तो तने की छाल। विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाएगा। एक औसत शक्ति में कितना वाट? तो 746 वाट होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सरल लोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके लंबाई पर करता है। फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है। तो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। T = 2π√L/g होता है। कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है? तो ऊर्जा को करती है। विभव अंतराल नापने का यंत्र वोल्टमीटर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु तेजी से गति करने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है? अग्निशामक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटने लगता है। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हो जाएगा लाइसोसोम करता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? तो रक्ताल्पता होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत करता है। किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों, पूर्ण चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बनिक कृषि। और कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। और 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित है। और भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया? तो यह अमेरिका से प्राप्त किया। अपाची हेलीकॉप्टर। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो यह किया गया था 1954 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहाँ है? तो आटाकामा में है, आटाकामा। और तुमाल प्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का खदान माना जाता है, तुमालपाले, यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रा के अंतर्गत किया गया है? तो यह बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो हो जाएगा क्रीटेशियस काल में हुआ था। और पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। और भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो गुजरात राज्य में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगुर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना या गया जिला में। और बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से। बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा कहाँ आयोजित किया होता है? तो सोनपुर में होता है, सोनपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो हो जाएगा कुरसोला। कोसी नदी गंगा में कुरसोला स्थान में मिल जाती है। और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिला में है, भागलपुर में है। और भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। और संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को फिर से चुन लिया गया है, आज ही शायद हुआ है उसका चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसको उपचुनाव कहते हैं। और पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक ही लक्ष्य रखा गया, इसी साल तक। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी को माना जाता है।
इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था, एस.एन. बनर्जी। और साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड को मजहरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मदर पुस्तक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया। मदरलैंड मजहरूल हक के द्वारा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? तो एस.एन. हल्दर के द्वारा किया गया। किसान क्या करे किसने लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया था। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो जाता है तो क्या होगा? तो ब्याज की दर घट जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई है। कौन सा एक उपनिवेशवाद है के उदय का अत्यधिक उपकरण कारण है? तो सामंतवाद हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 1962 से इसकी शुरुआत देश में हो गई। और बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की लोच क्या होगी? तो इकाई से कम होगी। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया? तो सारनाथ से। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो अरस्तु ने कहा था। और अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एरिस्टोटल। और कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार होती है? तो नीति आयोग होती है, नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम खाद्य एवं पेय ही होता है। मेसोपोटामिया का भी प्राय दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो क्लोरीन के हैं। SOS बंध प्रदर्शित H2H2O7 करता है, H2H2O7। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। XeO2F2 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगा। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके B2H6 2NH3 यानी B2H6 और अमोनिया देगा। एड्स रोग का जनक हो जाएगा विषाणु हो जाएगा HIV वायरस से। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? तो प्रतिबल और विकृति बराबर होता है। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में। एक ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो UAA है, UAA। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं? तो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट साल्मोनेला टाइफाइड रोग में किया जाता है। स्पिनिंग जेनिंग की खोज जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिला का है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नियत रहती है। आलू क्या है? तो एक रूपांतरित तना का उदाहरण है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज थी। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो हफ्स ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो कविता का अर्थ बताना। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है तब। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जो रिट्स होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। EDTA एक लिगेंड है ट्राइडेंटेट का। और राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है?
तो राजकोषीय जो घाटा होता है वो कुल व्यय जो होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ करते हैं तो राजकोषीय घाटा निकल जाता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो नम एवं छायादार आवासों में। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलेन अभिकर्मक को। रॉकेट्स किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग के। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो पराश्रव्य तरंगें होती है। चांद का मुंह जो टेढ़ा है किस कृति के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर राजस्थान में। क्यूनोफॉर्म शताब्दी का संबंध मेसोपोटामिया वास्तुकला से हो जाएगा।